तो अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, ये 10 क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेना एंड होपफुली इस वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए और किस टॉपिक पे और किस बारे में वीडियोस बनानी चाहिए। एंड अगर ये यूजफुल लगती है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि भाई आपको यूट्यूब चैनल शुरू क्यों करना है, मतलब पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा, मैं एडवाइस करूँगा आप यूट्यूब चैनल ना क्रिएट करो। बिकॉज देखो, 2 अप्रोच होती हैं। पहला, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, पहला अप्रोच ये होता है कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली या किसी को भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि भाई इसने तो बहुत जल्दी शुरू किया, बहुत जल्दी ग्रो कर गए एंड मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और तो मुझे भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। तो आप किसी और को देख के यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो। दूसरा अप्रोच होता है, आपको ठीक है, आपने किसी को देखा बट आपको इंटरेस्ट है, आपको पसंद है वीडियोज़ बनाना, और आप अगर इस अप्रोच से शुरू करोगे ना कि आपको वो प्रोसेस अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा यूट्यूब वीडियोस बनाने में, तो कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस को भी इंजॉय करोगे और आप बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखोगे। तो ये आपको पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप चैनल बनाना क्यों चाहते हो, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये यूट्यूब चैनल आप एज अ प्रोफेशन अप्रोच कर रहे हो कि भाई इसको आप फुल टाइम अर्निंग के लिए रखोगे, या आप लोगों को जस्ट इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आप अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हो। ये भी क्लियर होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आप इसको एज अ इनकम स्ट्रीम बनाओगे, आप अपनी जॉब या कॉलेज जो भी छोड़ के आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हो, रियलिटी ये है कि शायद 100 में से 2 या 3 लोग ही ये चीज़ कर पाएंगे। बिकॉज कंपटीशन बहुत है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वीडियोस किस बारे में बनानी चाहिए, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, व्यूज़ कैसे ज़्यादा आने चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें आ जाती हैं। तो अगर आप इसको प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हो, एटलीस्ट 6 महीने लेके चलना, उसी के बाद एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करना। दूसरा अप्रोच ये है कि अब जैसे मैं 1-to-1 सेशन करता हूँ, ठीक है, हफ्ते में 2 ही मोस्टली मैं लिमिट रखता हूँ। बिकॉज बहुत लोग मुझे वहाँ पे ऐसे भी मिलते हैं सेशंस में जिनका एक क्वेरी रहता है कि हमें सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनानी है, हमें इसको प्रोफेशन नहीं करना, तो क्या हमें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम पास है, प्लस आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, और लोग आपसे कनेक्ट भी करते हैं और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी फील होता है। बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो और लोग भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर क्लियर रखना, पहले से ही अपने आप को इसका आंसर दे के रखना कि आप इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हो या जस्ट आप एज अ पैशन या हॉबी करना चाहते हो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 18 मई को 1 बजे मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप यूट्यूब से मनी अर्न कर सकते हो, क्या प्लान होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म भी विजन लेके चल रहे हो और अभी कम सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी कैसे आप पहले से ही प्लान कर सकते हो कि एक टाइम के बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ यूट्यूब अर्निंग आ सके, ना कि सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू बल्कि और क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं वेबिनार करने वाला हूँ। और ये वेबिनार एक मिनिमम फीस के साथ है विच इज़ 199 रुपीज़, बिकॉज मैं चाहता हूँ सिर्फ सीरियस यूट्यूब क्रिएटर्स ही इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि आप ये जो वीडियोस बनाने वाले हो ये किन के लिए है, कौन इनको देखने वाला है। ऑब्वियसली देखो, पहले से आप ये चीज़ें नहीं लेके चल सकते, बट एटलीस्ट आप अपनी ऑडियंस को दिमाग में सोच सकते हो, उस हिसाब से आप अपनी वीडियोस बनाओगे। अब मान लेते हैं आप ये प्लान कर रहे हो कि आप फॉर एग्जाम्पल 30-35 ईयर्स के हो, तो आप उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली जब आप वीडियोस बना रहे हो, आप एग्जांपल्स दे रहे हो, तो उसी तरीके की आप वीडियोस बनाओगे जो उन लोगों से कनेक्ट हो पाएगी, राइट। अब मैं ये मान लेते हैं मैं ऐसे एग्जांपल्स नहीं दूंगा जो बच्चे या थोड़े एल्डरली लोग रिलेट करें। मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, या आप उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बना सकते हो। तो बेसिकली ना आपको पहले से ये चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी रखनी पड़ेंगी कि आप किस एज टारगेट को लेके चल रहे हो। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही लेके चलोगे। फॉर एग्जांपल मेरी जो वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस एक 18 साल के यंगस्टर भी देख सकता है, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50, 60, 70 कोई भी देख सकता है। तो मुझे क्लैरिटी है कि मैं अगर यूट्यूब टिप्स बना रहा हूँ तो वो सबको केटर करेगी, तो मुझे पहले से क्लैरिटी है। तो मैं उस हिसाब से थोड़ी एग्जाम्पल्स भी देता हूँ कि यंगस्टर्स भी रिलेट कर पाएँ, मिड एज भी और ज़्यादा एज वाले भी, ठीक है। तो वो थोड़ी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो पाओ। दूसरा चीज़, आप किस इंटरेस्ट या किस नीश किस कैटेगरी में वीडियोस बनाने वाले हो, तो ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि आप 10 वीडियो बना रहे हो, 10 वीडियोस ही अलग अलग अप्रोच के साथ जा रही हैं। तो अगर मैंने आपकी दूसरी वीडियो देख के आपको सब्सक्राइब किया, बाकी की 8 वीडियो भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मेरे से रिलेट ही नहीं होती, तो मैं अनसब्सक्राइब करूँगा, निकल जाऊँगा। तो आइडियली अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि आप
मान लेते हैं आप मैथ्स सिखाने वाले हो, आप कुकिंग करने वाले हो, आप ट्रैवल वीडियोस कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी, आप फाइनेंस, किस बारे में वीडियो बना रहे हो, तो अगर आपको वो क्लैरिटी होगी ना तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस में भी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये है कि भाई आपकी वीडियोस वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगी। बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज हो जाएंगी, एक होती है एजुकेशन, एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सिखाना चाहते हो, कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, या आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, आप कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो, आप डांस वीडियो बना रहे हो, आप ट्रैवल वीडियोस कर रहे हो, अगर वो चीज़ें आप पहले से ही क्लैरिटी लेके चलोगे तो अगेन आपके कंटेंट आप जब शेप करोगे, आप जब प्लान करोगे अपने कंटेंट को, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत बेसिकली आपको हेल्प भी करेंगी। बेसिकली देखो, अगर आपको पहले से पता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है, जैसे मैं बनाता हूँ, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वाला बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगा, बिकॉज मैं फिर इन्फॉर्मेटिव ही लेके चलूँगा, बिकॉज लोग मुझे उसी के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा रिगार्डिंग आपका चैनल कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये है कि आप किस तरीके की वीडियोस बना के खुश रह सकते हो ज़्यादा टाइम के लिए। अब देखो, ये क्वेश्चन शायद आपको शुरू में ना समझ आया, बट ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो वीडियोस आप बनाने वाले हो, अगर आप वो इंजॉय नहीं करते तो आप ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने देखा लोग बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस बना रहे हैं, लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब देख दाख के मुझे लग रहा है व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट डिलीवर ही नहीं कर पाऊंगा, मैं ज़बरदस्ती करूँगा और मैं भी प्रोसेस एंजॉय नहीं करूँगा, लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरली कुकिंग वीडियोस आप भी देख रहे हो, भाई और लोग बना रहे हैं, मैं भी करता हूँ। अब आपको कुकिंग करना ही पसंद नहीं है तो आप वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे, तो आपके वो वीडियोज़ में भी दिखेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत जल्दी वीडियोज़ बनाना क्विट कर दो। आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आप ही अगर प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहे तो आपकी ऑडियंस कैसे इंजॉय करेगी, उनको कैसे वो कंटेंट रिलेटेबल लगेगा। तो जब तक वो चीज़ अंदर से नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आप वीडियोस में भी नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहली तो नहीं, चौथी चीज़ जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि भाई आप किस तरीके की वीडियोस बना के खुश रह सकते हो, वो अप्रोच लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो ये है कि आपको अपने आप से पूछना है कि भाई रियलिस्टिकली आप कितने रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर सकते हो। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शुरू में क्या होता है, आप जब चैनल शुरू करोगे ना, आप शुरू की वीडियोस में अपने चैनल आर्ट में कहीं ना कहीं लिख दोगे कि वीकली 3 वीडियोस, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब आप प्रॉमिस तो कर देते हो, ठीक है, लोग भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर रियलिटी हिट कर दी है, आप जॉब कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अब वो हफ्ते में 3 से 2 वीडियो हो गई, या 1 वीडियो हो गई, या वो एक भी नहीं डल रही, तो यार आप अगर पहले वो चीज़ प्रॉमिस कर रहे हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट पहले क्लैरिटी रखो, थोड़ा सा प्लानिंग कर लो। ऑब्वियसली आपको अपना शेड्यूल पता है, आप प्रैक्टिकली आपको पता है कि भाई कितना टाइम लगने वाला है, तो एक अंदाज़ा लेके चल लो कि अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो ही बना सकते हो तो एटलीस्ट अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने व्यूअर्स से ऑनेस्ट रहो, और ये चीज़ लेके चलो कि भाई हफ्ते में 2 ही वीडियो करनी है और वो बढ़िया वीडियोज़ होंगी। तो आप ना ओवर कमिट करोगे, ना ओवर वर्क करोगे, और क्वांटिटी के चक्कर में आपका क्वालिटी सफ़र नहीं होगा। तो एक बैलेंस लेके चलो क्वांटिटी क्वालिटी का। और अगर आप शुरू में वीडियोज़ बना रहे हो, एकदम नया स्टार्ट कर रहे हो चैनल, ये टॉपिक से हट के टिप है, बट ट्राई करो क्वांटिटी पे फोकस करो, जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सके उतनी लेके आओ, ताकि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको, और आपको भी एक्सपेरिमेंट करते हुए पता लग जाएगा कि भाई क्या वीडियोस बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कि भाई आपके पास इक्विपमेंट्स क्या है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। अब इक्विपमेंट्स का मतलब कैमरा या स्मार्टफोन, ऑडियो के लिए माइक, ठीक है, तीसरा हो गया लाइटिंग, उसके बाद हो गया कि आप शूट किस जगह पे करने वाले हो, क्या आपका सेटअप रहने वाला है। एडिटिंग पे आ जाते हैं, पीसी, लैपटॉप, फ़ोन, किस पे एडिट करने वाले हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करने वाले हो, म्यूज़िक, ट्रांजिशन, इस सब के लिए आप कहाँ से क्या डाउनलोड करने वाले हो। और ये सब सुन के आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार कि मेरे पास ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं इसीलिए पॉइंट पे आया, बिकॉज बहुत लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई जब सारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे ना तब वीडियोस बनाने शुरू करेंगे। भाई 6 महीने 1 साल लग जाएगा, और वो 1 साल आप वेस्ट कर रहे हो। मैं अभी भी ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है, अभी मैं ये कैमरा, लाइटिंग, ये सब लगा के शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं 8 साल में ये सब चीज़ें इकट्ठी कर पाया। बट शुरू में अगर आप 8 साल जाके पहले की वीडियोस देखोगे ना, मेरे पास फैंसी लाइटिंग है, 800 रुपये का माइक यूज़ करा है, फ़ोन से वीडियो बनाई है, पहले 60-70 वीडियोज़, ठीक है। तो अगर मैं
8 साल पहले ये चीज़ कर सकता हूँ। अब के कैमरा फ़ोन के जो कैमरा है कितने एडवांस्ड हैं, तो अब सोचो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो अगर आप इसी उस चीज़ में हो कि भाई जब पैसे आएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे तब शुरू करेंगे, ठीक है। तो रियलिस्टिकली अपने आप से ये लेके चलो कि भाई मान लेते हैं ठीक है 20,000 का बजट है, फ़ोन मेरे पास है, माइक ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, ठीक है। एडिटिंग के लिए पीसी लैपटॉप अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो एक प्लानिंग लेके चलो पहले से, एंड उसके बेसिस पे आप बनाना शुरू करो। बेसिकली मेरा तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, जो बहुत लोगों का कहीं ना कहीं लोग रिलेट करेंगे। वो ये है कि आपको अपने आप से ऑनेस्टली ये पूछना है कि क्या आप कैमरा पे कंफर्टेबल हो, क्या आप बोल पाओगे, क्या आप एक्सप्रेस कर पाओगे, क्या आप कैमरा के सामने शाय तो नहीं हो। अगर आंसर है येस, मतलब आप कैमरा शाय हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो देखो मैं ये टिप बहुत बार पहले दे चुका हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल पे दोबारा बता देता हूँ। मेरा फंडा ये है, पहले 4-5 वीडियो शूट करो, अपलोड मत करो। तो आप कहोगे भाई क्या करें, पहली 4 से 5 वीडियो जब आप बना लो इस हिसाब से कि हाँ वो आप अपलोड करोगे, बट अपलोड मत करना। अब उन वीडियोस को लेके बैठो, देखो क्या गलतियां हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा कट्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजेज आ रहे हैं, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन मिसिंग है, क्या आप हैंड जेस्चर्स नहीं कर रहे हैं। हैंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बात करी है। ऑडियो कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें नोटिस करो, एडिटिंग कैसी जा रही है एज अ व्यूअर। फिर आप ऑनेस्टली अपने आप को, अपनी गलतियां निकालो, अपनी कमियां निकालो, उसकी लिस्ट बनाओ। अब वो जो लिस्ट है वो आपकी 6th वीडियो जो पब्लिकली पहली वीडियो होगी उसमें इंप्लीमेंट करो, और फिर वहाँ से वीडियो बनाना शुरू करो, और देखना कितना मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपका टाइम एंड एफर्ट सेव होगा, प्लस आप खुद बहुत चीज़ें जल्दी सीख जाओगे। इंस्टेड ऑफ बहुत जगह पे सीखने से अपनी वीडियो बना के ही कहीं ना कहीं आप बढ़िया जो आपका लर्निंग कर्व है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो बहुत लोग अगेन यहाँ से शायद रिलेट करेंगे। वो ये है कि आपको अपने आप से अगेन ऑनेस्टली पूछना है कि क्या आपके अंदर पेशेंस है, क्या आप एक सर्टन टाइम अपने आप को दे सकते हो ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे। बिकॉज 1-2-3 महीने में कोई भी ग्रो नहीं करता। 1000 में से एक चैनल शायद ग्रो कर जाए, बट रियलिस्टिकली नहीं करते। तो मैं कहूँगा 6 से 8 महीने तो आप एटलीस्ट अपने आप को टाइम दो, कि भाई इतना टाइम तो चाहिए कि हम एनालाइज कर सकें कि भाई ग्रो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, लोग वीडियोस देख रहे नहीं देख रहे। क्योंकि ये अपने आप को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप में ये लेके चल रहे हो कि भाई 6 महीने में चैनल नहीं चला तो मैं क्विट कर दूंगा, तो भाई यूट्यूब आप नहीं कर पाओगे। ये पेशेंस वाली चीज़ है। और क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, अब मेरे पास दिन में 2 घंटे हैं, ठीक है, और क्रिएटर्स लाखों हैं, तो मैं कौन से 2-3-4 क्रिएटर्स को देखने वाला हूँ वो मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा। वो डिपेंड करेगा मुझे किनका कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आपको एक रियलिस्टिक टाइम लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। नहीं है तो बिल्ड करो, बिकॉज यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हो तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, और ये बहुत लोग सुनना चाह रहे होंगे कि भाई यूट्यूब से अर्न कैसे करना है। तो अगेन आप यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, शुरू में बनाया भी है, तो ये टिप्स आपको हेल्प आएंगी। देखो, जब आप चैनल बनाने का प्लान कर रहे हो, आप चैनल बना देते हो, आप 6-8 महीने, कई लोग जो देख रहे हैं 1 साल से वीडियोस बना रहे होंगे, कि आप यूट्यूब पे अर्न कर पा रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, येट आप कुछ अर्न नहीं कर पा रहे। शायद कुछ लोग कर रहे होंगे, बट जो नहीं कर रहे, आपको ये जानना, रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कैसे अर्न करना है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं एज ए यूट्यूबर कैसे अर्न करता हूँ। अब देखो, अगर आप 0 सब्सक्राइबर से अर्न करना शुरू करना चाहते हो ना, 0 तो नहीं, एक मिनिमम सब्सक्राइबर काउंट चाहिए होता है आपको। अब जो एफिलिएट प्रोग्राम यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को वहाँ से प्रोडक्ट्स लिंक कर सकते हो, जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, और आप उससे एफिलिएट अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। मेरे इस चैनल पे आप बिलीव नहीं करोगे, 50% जो रेवेन्यू है वो एफिलिएट से आ रहा है, 50% मेरे जो यूट्यूब के व्यूज से पैसा आ रहा है एडसेंस में। तो आप पावर ऑफ एफिलिएट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये सोचो कि ये 50% जो रेवेन्यू है वो मेरे को 2 महीने पहले से नहीं आ रहा था, बट अब क्योंकि ये एफिलिएट प्रोग्राम आया तो वहाँ से मैं अर्न कर पा रहा हूँ। और मिनिमम सब्सक्राइबर से आप ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेजॉन एफिलिएट। मान लेते हैं आप, अगर ये यूट्यूब एफिलिएट प्रोग्राम भी अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, अमेजॉन पे जाओ, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाओ, वहाँ से आप एफिलिएट लिंक्स कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, प्रोडक्ट्स रिव्यू करो, उसके थ्रू ही आप अर्न कर सकते हो। यूट्यूब व्यूज़ तो ऑब्वियसली एक बेसिक चीज़ है जैसे आप अर्न कर सकते हो। एंड फिर इवेंचुअली आप जब प्रोडक्ट वीडियोस बनाओगे, ब्रांड्स नोटिस करेंगे तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप पहले से क्लैरिटी रखोगे ना, तो मान लेते हैं मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ, तो मैं ये माइंड में क्लैरिटी रखूँगा कि एक टाइम के बाद मैं अपना फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च करूँगा, जो मैं ऑलरेडी बाय द वे कर चुका हूँ, एंड 4000 के आसपास लर्नर्स वहाँ पर आ चुके हैं।
पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे पता था कि मैं एकदम ये शुरू नहीं करूँगा, बट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस ये लॉन्च करूँगा जिसके थ्रू अगर मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ तो मैं अर्न कर सकूँ। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट करके बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि एक ऐसी क्या टिप अगर आप एज ए यूट्यूबर किसी को देना चाहो वो क्या होगी। बिकॉज देखो ठीक है, मैंने 9 चीज़ें तो बता दी, मुझे एक एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो मैं चाहता हूँ इसको 2 वे कम्युनिकेशन रखें। आप भी कमेंट्स में बताओ, लोग सीखें। बेसिकली मैं चाहता हूँ और लोग कुछ टिप्स दें, कुछ सजेशन दें, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो सीख सकें। सो दैट्स इट। यही मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आज से ही वीडियो बनाना शुरू करो और इस बारे में मत सोचो कि भाई इक्विपमेंट्स है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अपना बस थॉट क्लियर रखो किस बारे में वीडियोस बनानी है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं किस टाइप की वीडियोस बनाने का प्लान करूँगा, मेरी फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, मैं फ्यूचर में अर्निंग के मेरे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी, होपफुली आप बढ़िया यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।